हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं डिजिटल आर्ट विद गोविंद। तो ये क्लास 2 है फोटोशॉप कोर्स का, जो कि फ्री कोर्स है। मतलब इसमें आप एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल सीखेंगे फोटोशॉप का एक एक चीज़, टूल्स वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह, इवन डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि मतलब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं और आगे प्रोफेशनली वर्क कैसे करते हैं। मैं कैसे प्रोफेशनली वर्क करता हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कैसे वर्क लेता हूँ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके उसको आउटपुट देता हूँ, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली इस कोर्स में सीखेंगे। इसके पिछले वाला वीडियो क्लास 1 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंटरफेस के बारे में बताया है, टोटल चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें कहाँ होती हैं। फिर अभी आज हम टूल्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ टूल्स समझेंगे। तो शॉर्टली थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक दिन में उतना ही आप जानो और उतना ही का प्रैक्टिस करो, ताकि आपका वो अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए उसका और अच्छा आप वर्क कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे एक टूल है, उस टूल में काफ़ी सारे वर्क होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे, एक टूल का एक ही वर्क यहाँ पे बताया है कि क्या यूजेज है इसका, लेकिन हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं जब डिज़ाइन करते हैं, इसका और क्या क्या यूजेस करते हैं हम वो प्रैक्टिकली जानेंगे। क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप वीडियो देखो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले यहाँ पे टूल्स जो है ना, अगर आप कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे उसके डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसके बारे में बताता है। जैसे ये मूव टूल है, ठीक है, इसका शॉर्टकट है V, ठीक है। टैब अगर सिर्फ V दबाते हैं तो ये टूल सेलेक्ट होता है। इसके अंदर आप देखोगे एक छोटा सा एरो बना रहता है। इस एरो को आप क्लिक करेंगे ना, प्रेस करेंगे, तो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ये आर्टबोर्ड के लिए है, ठीक है, एक मूव टूल के लिए। तो ये उतना यूज़ नहीं होता है, फर्स्ट वाला मूव टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मूव टूल है, मतलब कोई भी चीज़ें हैं उसको उठा के इधर उधर मूव करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई शेप लेते हैं, कोई एलिमेंट होता है, कोई इमेजेस होता है, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपका लेयर पैनल जो है इस तरह से दिखेगा अगर, ठीक है, ये लॉग दिखेगा। तो आप चाहोगे इस पर कुछ मूव करना तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी मूव नहीं होगा। ये देखो, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। करेंटली सिलेक्शन लेयर इज़ बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। ये लॉक है, ठीक। अगर आपको PNG में कुछ बनाना है बैकग्राउंड में तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये लॉक हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये एक नॉर्मल लेयर बन गया, आप देखोगे यहाँ पे लेयर 0 बन गया, ठीक है। अब इसको आप मूव करके, आपने मूव टूल लिया है, इसको मूव कर सकते हैं इसके पेज को, ठीक है। ये देखो, ये मूव हो सकता है और बैकग्राउंड इसका खाली हो चुका है। अगर इस तरह से बैकग्राउंड दिखे आपको, ठीक है, तो समझ जाना बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, बैकग्राउंड खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर है और एक लेयर में ये पेज है, ठीक है, ये लेयर है, इसमें ये वाइट पेज है। तो ये टूल्स है, टूल्स के बारे में हम समझ रहे थे। और यहाँ पे हम चाहे तो एक लेयर ले सकते हैं, न्यू लेयर ले सकते हैं। इधर वाले पैनल में हम डिटेल में बाद में चलेंगे, सिर्फ एक न्यू लेयर लेना है हमें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बंद कर सकते हैं, ये आपका लेयर ओपन है। कोई भी वर्क आप इस पर करते हैं तो इस लेयर पे होगा, इस लेयर पे नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ऑन करते हैं ताकि हम जो भी वर्क करें वो दिखे हमें, और इसको लॉक करते हैं ताकि हम कुछ वर्क करें इसके ऊपर तो ये पेज मूव ना हो, ठीक है। अब ये मूव नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड टूल जो है ये है आपका रेक्टेंगल मार्केट टूल, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है ये रेक्टेंगल मार्केट टूल है सिलेक्शन बनाने के लिए एरिया का, राइट। यहाँ पे लिखा है मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसके अलावा आप देखोगे सिर्फ रेक्टेंगल में बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटा सा एरो है, ठीक है। अब एरो को आप प्रेस किए रहेंगे ना तो ये एक बॉक्स खुलेगा इधर, और इसके अंदर कई सारे शेप हैं, मतलब 4 शेप हैं। एक रेक्टेंगुलर है, एक एलिप्टिकल है, और बाकी सिंगल रॉ मार्केट टूल है। चौथा है सिंगल कॉलम मार्केट टूल। तो पहला है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। इसका क्या यूज़ है, मतलब यूज़ तो ऑलमोस्ट ये दोनों का सेम यूज़ है। इसका जो यूज़ है मार्क करने के लिए, तो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कैसे यूज़ होता है। इन दोनों का ज़्यादा यूज़ होता है, इसका उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। इसके लिए सबसे पहले तो ये देखो, जब मैं यहाँ पे प्रेस करके इधर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये एक सिलेक्शन एरिया बना रहा है, राइट। और इसका जो आप कॉर्नर पे देखोगे ये बॉक्स पे विड्थ और हाइट बता रहा है कि आपने कितने एरिया को सेलेक्ट किया है। अब ये कम एरिया है, ठीक है, इंच में है अभी, ठीक है।
और आपको पिक्सल में देखना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विड्थ 16 और 10 दिखा रहा है, तो ये इंच में दिखा रहा है, लास्ट में इन दिखता होगा आपको। इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको करना है Ctrl+R, तो ये आ जाएगा रूलर बार, ठीक है। ये अभी इंचेस में है, तो इसको आपको करना है राइट क्लिक और इसको कर देना है पिक्सल। अब ये जो सिलेक्शन है ये ऑलरेडी सिलेक्शन बना हुआ है, इसको पहले हटाते हैं हम। वो कैसे हटाते हैं बाद में बताता हूँ मैं। तो अभी हमने ये चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे पिक्सल में बताएगा, यानी कि विड्थ देखो 648 px और हाइट है 457 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्सल में बता रहा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है ना कि अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको चाहिए पिक्सल में, तो आपने अगर इंचेस में ले लिया तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रूलर पे चेंज करना है आपको अगर पिक्सल में रखना है तो पिक्सल में रख सकते हैं, इंचेस में रखना है तो इंचेस में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसका। तो ये मार्केट टूल है, हमने एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाया, जस्ट रेंडमली सिलेक्शन बनाया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये रेंडमली मतलब हाइट विड्थ कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। मैंने एक ले लिया। अब यहाँ पे ये जो सिलेक्शन बना है मुझे चाहिए कि प्रॉपर स्क्वायर में हो, मतलब इसका हाइट और विड्थ सेम साइज में हो। वो कैसे होगा, वो होगा आप शिफ्ट दबा के अगर आप प्रेस करते हो तो देखो ये प्रॉपर स्क्वायर में होगा, ठीक है। हाइट विड्थ स्क्वायर में होगा सेम। आप पिक्सल देखोगे इसका साइज सेम जा रहा है ना, ठीक है। तो ये स्क्वायर में हो रहा है। मैं अभी कहीं भी मूव करूँगा तो ये एकदम प्रॉपर एक ही रेशियो में होगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब मुझे इस सिलेक्शन को हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+D, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन गायब हो जाएगा। तो बस अभी आपने समझा कि सिलेक्शन बनाना है। ये हो गया फ्री, कि आप अपने हिसाब से इसका हाइट विड्थ रख सकते हैं। और उसके बाद ये हो गया शिफ्ट दबा के जब आपको स्क्वायर रखना है, प्रॉपर एक ही रेशियो में रखना है हाइट विड्थ, तो आपको शिफ्ट दबा के, बस आपको शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड से, ठीक है। और आपको ये ड्रैग करना है नीचे ऊपर, आपको जहाँ ड्रैग करना है, जिस एरिया में ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद अब इसका क्या यूजेस है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बार में आप देखोगे, ऑप्शन पैनल में यहाँ पे 4 ये बॉक्सेस दिए हुए हैं। पहला बॉक्स का क्या वर्क है, इससे रिलेटेड ही है। जितना भी टूल्स है ना, यहाँ पे ऑप्शन बार में जो भी दिखेगा इससे रिलेटेड इसका फीचर जो है और भी दिखेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं रेक्टेंगल मैं जो ये सिलेक्शन बना है इसके बाहर कर्सर रखता हूँ तो जनरली ये प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर ले जाऊँगा तो देखो कैसा साइन आ रहा है। हाँ, ये साइन है मूव करने का, मतलब इस सिलेक्शन को मुझे यहाँ नहीं यहाँ रखना है, तो इसको उठा के हम इधर रख देंगे, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, हमने इसको सेलेक्ट किया है, ये पहले वाले को सेलेक्ट किया है। मेरे कर्सर को ध्यान रखना, मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये इस वाले को हमने सेलेक्ट किया है। तो अभी यहाँ पे है, हम जहाँ चाहे इसको मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट है ना, अप डाउन, जहाँ भी चाहे मूव कर सकते हैं। अब इसके अलावा अभी देखो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये क्या यूज़ है इसका, इसका यूज़ है, अब हम सेलेक्ट करते हैं पहले इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे कर्सर पे एक शाइन है, उसके नीचे छोटा सा प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और सिलेक्शन बनाते हैं इसी के ऊपर ओवरलैप करके, तो ये होता है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है इसमें, ठीक है। ये ऐड हो जा रहा है। अब इसके बाद ये देखोगे आप कि जहाँ भी मैं सिलेक्शन बनाऊँगा वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मान के चलो कि आपने ये सिलेक्शन बनाया है लेकिन आपको थोड़ा और ऐड करना है, आगे बढ़ाना है इसको, है ना, इसको एज इट इज़ रखना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से मैच करके आगे और ऐसे ऐड कर दिया इतना, ठीक है। ये बढ़ गया और बढ़ जाएगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा, ऐसे रखना है तो और बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। ये पूरा ऐड होता जा रहा है। अब इसके बाद इसके जो नेक्स्ट है, थर्ड वाला जो बॉक्स है, उसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं ना जो आइकन बने होते हैं ना, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। ये जो नॉर्मल स्क्वायर है ये मूव करने के लिए है, ये बना हुआ है 2 जॉइंट स्क्वायर है ना, तो ये जॉइंट करने के लिए मतलब ऐड करने के लिए है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर एक खाली स्क्वायर दिया है, यानी कि ये खाली करने के लिए, मतलब इतना मुझे नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये कट कर देगा, ये सिलेक्शन कट कर देगा। इतना और नहीं चाहिए मुझे, तो इतना कट करके हटा देगा, बस इतना खाली रखना है, इतना ही सिलेक्शन अगर हमें करना है। मतलब यहाँ पे और भी इसको कट करना है, इधर से इसको कट करना है, इधर से इसको कट करना है, मतलब देखोगे आप धीरे धीरे ये गायब होता जाएगा, ठीक है, जितना आप करोगे ये गायब होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये पूरी तरह से गायब कर रहे हैं आप। वार्निंग, नो पिक्सल आर सिलेक्टेड, तो पिक्सल कोई सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए ये ऐसा वार्निंग दे रहा है, तो ये गायब हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखो हमने एक एरिया फिर से सेलेक्ट कर लिया, चारों जब आप लिए रहेंगे ना तो सिलेक्शन बनेंगे, ठीक है, सिलेक्शन बनेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है हमने सिलेक्शन तो बना लिया, लेकिन अगर बाहर करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा इसमें, ना ही ऐड ना ही माइनस, यहाँ से माइनस होगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट वाला जो है वो उसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है कि जो भी एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से दोनों तरफ से माइनस कर देगा, बाकी के रहने देगा। जैसे ये वाला एरिया है, इसमें ये पूरा एरिया नहीं चाहिए मुझे, बीच का थोड़ा सा एरिया चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाऊँगा, बाकी सब गायब हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा। देखो हुआ, अब इतना मैं बना रहा हूँ तो बाकी सब गायब हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे ये एरिया है, मुझे ये जो ओवरलैप हो रहा है वो एरिया रहेगा, बाकी दोनों गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये उसके लिए है। तो उतना यूज़ इतना इसका नहीं होता है, हम तो डिज़ाइन में नहीं करते हैं उतना इसका यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं ये फर्स्ट वाले, सेकंड वाला, थर्ड वाले का, ठीक है। तो अब इसे हम करते हैं कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। तो इतना जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और भी इसका यूज़ क्या क्या होता है वो आगे हम बताते हैं। ये सिलेक्शन का सिर्फ यूज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला जो है ये है एलिप्टिकल मार्कर टूल, ये सेलेक्ट करते हैं, सेम इसका यूजेज है, बस शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ओवल में हो रहा है, मैं अभी शिफ्ट नहीं दबाया हूँ, ये ओवल में हो रहा है, ठीक है, और अभी हमें प्रॉपर सर्कल में चाहिए, एकदम सर्कल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के प्रेस करके तब ड्रैग करेंगे माउस को, तो आप देखोगे ये प्रॉपर सर्कल में आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर सर्कल में एक सिलेक्शन बना है एरिया का। अब इसमें भी एज इट इज़ सेम चीज़ें हैं, ये जो 4 बॉक्सेस हैं इसका जो यूज़ है ऐड होगा इसमें, है ना, जो हम चाहें ऐड कर सकते हैं, इसमें माइनस होगा, इसमें चाहे हम माइनस कर सकते हैं, इसमें जो बीच का एरिया है वो रह जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो ये जो छोटा सर्कल है ना ये रह जाएगा, बाकी इधर बड़ा वाला और उधर वाला जो सर्कल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखा, हो गया डीसेलेक्ट, कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये यूज़ है। तो इन दोनों का आपने यूज़ ऐसे समझ लिया। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आगे भी है इसका भी मैं यूज़ बताऊँगा, क्या इसका यूज़ है, ये फेदर है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। पहले ये सारे का जान लेते हैं। ये जो रॉ है, सिंगल रॉ मार्कर टूल है, इसका क्या है कि आप कहीं कुछ मार्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको वो मार्क एकदम परमानेंटली लेयर में चाहिए, ठीक है, मतलब आपने एक ऐसा क्लिक किया, जस्ट आप जैसे क्लिक करोगे, देखो आप जस्ट क्लिक करोगे तो एक रॉ बन जाएगा इसका, ठीक है। आप इसमें कलर फिल कर सकते हो, यहाँ पे लेयर है, ठीक है, वो लेयर पे कलर फिल कर सकते हो, वो हम कलर फिल करके बताते हैं आपको। अभी हमारा जो लेयर है ना यहाँ पे ब्लैक लिया हुआ है, ठीक है, हमने इसका कलर चेंज कर देना है और कलर फिल करना है कैसे, हमने ये सिलेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे हमें फिल करना है तो अल्ट बैक स्पेस करेंगे, अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये लाइन का कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप डी सेलेक्ट करोगे इसको, कंट्रोल डी, तो ये हो गया आपका एक लाइन बन गया। ठीक वैसे ही ये है वर्टिकल, यहाँ पे आपको चाहिए मार्क करके, ठीक है, तो इसको भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक किया हमने और इसका ये कलर लिया और ठीक यहाँ पे दूसरा लेयर लिया और अल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया। देखो आप इसको देखोगे ये 2 कलर में हो गया ना,
ये 1 पिक्सल का सिलेक्शन बनता है, ठीक है, ये 1 पिक्सल है अभी, ठीक है, 1 पिक्सल का सिलेक्शन बना है। ओके, सो अब चलते हैं हम फिर से फर्स्ट वाले में और आगे का क्या फीचर है इसका वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये है रेक्टेंगुलर टूल। अब हम इसको बंद कर सकते हैं, ये जो मार्क किया हमने इसको बंद कर सकते हैं। इसकी आँखें आप लेयर पैनल पे देखोगे, ये आँखें इसके बंद करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा लेयर, ठीक है, ये हाइड हो जाएगा। ओके, सो इसका आगे क्या यूज़ है वो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक सिलेक्शन बनाते हैं स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ पे एक लेयर न्यू लेते हैं। लेयर न्यू लिया, इसमें हमने कलर फिल किया, ये अल्ट प्लस बैक स्पेस पिंक कलर, ठीक है। उसके बाद डी सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, ठीक है। मूव करने के लिए मूव टूल लिया, तो यहाँ पे इसको हमने मूव किया, एक साइड रखा, ठीक है। अब फिर से हम सिलेक्शन लेते हैं, ये वाला मार्की टूल वाला सेलेक्ट करते हैं टूल, और यहाँ पे अभी देखोगे इस वाले में फेदर 0 पिक्सल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेदर को करते हैं 20, ठीक है, 20 कर देंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाते हैं, सिलेक्शन हमने बनाया। अब यहाँ पे सिलेक्शन का आप देखोगे इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो गए हैं, अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो यहाँ पे कंट्रोल डी। अब देखोगे यहाँ पे ये एज इसका और एज इसका, देखो ये कैसे हुआ, ये हुआ हमने फेदर को 20% कर दिया। अगर हमें इससे भी कम ब्लर चाहिए, धुंधलापन चाहिए, ये जो एज है इसका, तो हम क्या करेंगे 10% करेंगे इसका फेदर, और यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं और इसको हम फिल करते हैं दूसरे लेयर लेकर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इसका जो एज है, जो ब्लरनेस है, ये जो फेडेड वाला है, कम है, राइट। अब हम एक जगह और लेते हैं, इसका फेडेड जो है, फेदर जो है वो कम करते हैं, यानी कि 5 कर देते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाया हमने और यहाँ पे दूसरा लेयर लिया और फिर से इसको फिल किया, अल्ट प्लस बैक स्पेस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो एज है और भी शार्प हुआ, यानी कि अगर ये स्टेज देखा जाए तो पहला स्टेज ये है शार्पिंग का। इसको देखो हम एक इसमें रख लेते हैं, रॉ में रख लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ब्लर है, उससे कम ब्लर है, उससे कम ब्लर है, ये एकदम शार्प है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे फेदर जो ऑप्शन है इसका यूजेस। अब जितना ज़्यादा करेंगे, मान लो 50 कर दिया हमने, सिलेक्शन बनाया और इसमें फिल किया, इसमें फिल किया। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों न्यू लेयर ले रहा हूँ फिल करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लेयर यही सिलेक्टेड है, ठीक है, ये वाला लेयर सिलेक्टेड है, हम इसी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर हम यहाँ पे अल्ट प्लस बैक स्पेस दबा देते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे पहला चीज़ तो ये ब्लर ज़्यादा हो गया, हमने इसका फेदर जो है वो ज़्यादा किया था, 50% किया था, राइट। उसके बाद अभी देखो क्या होता है, मूव टूल में लेता हूँ और इसको मूव करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये हुआ प्रॉब्लम कि इसी लेयर पे इसको भी हमने फिल कर दिया कलर। तो क्या हुआ कि एक ही लेयर पे ये ले लिया। फिर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं, लेयर नहीं देखते हैं, इस लेयर पे ध्यान नहीं जाता है उनका, और यहाँ पे काम करने शुरू कर देते हैं और करते रहते हैं कंटिन्यू, तो उनको पता नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। वहाँ पे फिर वो फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा अलग कलर फिल किया, अलग से ले लिया। देखो यहाँ पे लेयर तो लिया आपने न्यू, ठीक है, लेकिन इसी को सिलेक्ट किए हुए और इसी पे आप फिल कर दिया। तो ऐसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो अभी ये आपने समझ लिया फेदर के बारे में। तो अभी क्या है कि ये फेदर आपका है, ठीक है, 50% फेदर हो गया। मान लो अभी 0% कर देते हैं हम, ठीक है, ये 0% है। अब नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये स्टाइल है इसका, ये भी क्या है, नॉर्मल है, ये फिक्स्ड रेशियो है, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो मतलब अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते हैं, मैंने शिफ्ट दबा के बताया ना कि आपको फिक्स मिलेगा हाइट विड्थ एकदम एक साइज का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये स्टाइल करके लेते हैं फिक्स्ड रेशियो, तो आपका एकदम एक प्रॉपर स्क्वायर आता है। उसके बाद अगर आप फिक्स्ड साइज लेते हैं, मतलब एक ही साइज का आपको चाहिए कि आपको साइज चेंज नहीं करना है,
ये यहाँ पे आपने किया, देखो यहाँ पे आपने किया जो रेशियो है इसका आप कोई भी साइज ले सकते थे, मतलब इतना भी रख सकते थे, इससे बड़ा भी रख सकते थे, इससे बड़ा भी रख सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप जनरली आप अपने हिसाब से साइज रख सकते थे। लेकिन इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये फिक्स्ड साइज है, यहाँ से आप अपने खुद से साइज सेट कर सकते हैं आपको कितने पिक्सल का चाहिए। अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट 64 पिक्सल ले लेता है, ठीक है। तो अगर आप इसको करते हैं, देखो आप सिर्फ क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, आप सिर्फ आपको ड्रैग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्लिक करते हैं तो उसी साइज़ में वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे साइज़ बढ़ाता हूँ, ठीक है, 200 कर देता हूँ, 200 मैंने किया। अभी देखो यहाँ पे हाइट हो गया 2, विड्थ हो गया 2, और यहाँ पे विड्थ हो गया 200 और यहाँ पे हाइट हो गया 64। तो इसको क्लिक करते हैं, देखो ये वाला एरिया आ गया रेक्टेंगल में, ठीक है। तो जैसे आप रखोगे यहाँ पे साइज वैसा आ जाएगा। आप चाहोगे कि इसके ड्रैग करके इसको बड़ा करें, वो नहीं हो सकता। ये देखो हमने सिलेक्शन बनाया, ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ, नहीं होगा, वही साइज आएगा एक्यूरेट, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज़ देकर इसको फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे ये एरो दिया है किस लिए, कि आपको चाहिए कि हाइट 64 चाहिए और विड्थ इसका हाइट 200 चाहिए, विड्थ इसका 64 चाहिए। तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये वर्टिकल में आ जाएगा, ये है इसका वर्क, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं। ये जो नेक्स्ट है ये मास्किंग का है, सेलेक्ट मास्क, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी लेयर को मास्क कर सकते हो, मतलब जो आपका लेयर सेलेक्टेड है, ठीक है, उसका मास्क हो सकता है, मतलब उतना हाइड हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया है, ठीक है, इसको और भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले और भी इसका जो फीचर है वो आप समझ लें। इसका उतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी हम समझेंगे आगे। लेकिन इसको आप बस इतना समझ लो कि ये मास्किंग के लिए है। किसी भी लेयर को आप उसको सेलेक्ट किए हो उस लेयर को, ठीक है, तो वो आपका मास्क में आ जाएगा, ठीक है, उसको मास्क किया जा सकता है। और एक इमेजेस हमने लिया, मतलब एक इमेजेस हमने यहाँ पे ले लिया। ये इमेजेस कैसे लिया, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे इमेज है, सो यहाँ से उठाया ऐसे और फोटोशॉप पे ले गए और फिर यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ऐसा आएगा, इसको आपको करना है एंटर। एंटर करेंगे कई इमेज ऐसे आ जाएगा, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। एक हम डिलीट कर लेते हैं। और इसका यूजेस जो मार्केट टूल है, इसका यूजेस है कि इस इमेज में मुझे ये एरिया कट करके निकालना है, ये एरिया कट करके रखना है, ठीक है। तो हमने इसको, अभी देखो ये सिलेक्शन इसका बना हुआ है, मतलब फिक्स है, तो इसको हम फिक्स से हटा देते हैं, यानी कि ये नॉर्मल साइज कर देते हैं, ठीक है। हम इतना हमें सिलेक्शन इसका रखना है। 1 मिनट पहले इसको हम हाइड करते हैं, ठीक है। ये इमेज है अपना, और इस इमेज में अभी देखो मैं ये भी चीज़ बताता हूँ आपको, इसको बड़ा कैसे करना है। कंट्रोल टी करेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, छोटा हो जाएगा कंट्रोल टी करने के बाद। उसके बाद जब आपको लगे कि इतना ही साइज़ का रखना है तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो ये सेम पोजीशन पे हो जाएगा। अब हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं मार्केट टूल। मार्केट टूल लिया, हमें ये वाला एरिया रखना है, ठीक है, रखना है, और ये वाला एरिया गायब करना है, या ये वाला एरिया कट करके निकालना है, इतना ही एरिया रखना है। तो हमें इधर से कट करके इस वाले एरिया को निकालना है। तो हम यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया, हमने ये वाला सिलेक्शन किया है। अब इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट मतलब देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये प्रॉब्लम आता है मेरे भी स्टूडेंट्स के साथ कि डायरेक्ट इमेज इंपोर्ट करते हैं और उसको कट करने की कोशिश करते हैं इस वाले मेथड से, बट वो होता नहीं है और ऐसा बार बार पॉपअप आता है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, पहले इसको ओके करो और यहाँ पे जो थंबनेल है इसका, आप थंबनेल पे देखोगे एक छोटा सा बॉक्स है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका थंबनेल जो है बड़ा कर देता हूँ। थंबनेल बड़ा करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नो थंबनेल, स्मॉल थंबनेल। अभी स्मॉल थंबनेल है क्योंकि यहाँ पे टिक है। मीडियम हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक ऐसा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन दिख रहा है। अब देखोगे कर्सर में जब ले जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल।
तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया और ये डायलॉग बॉक्स खुला है। इसके अंदर देखो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का एक ऑप्शन है, न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का ऑप्शन है। ये दोनों अभी नहीं करना है, हमें करना है रेस्टराइज। ठीक है, रेस्टराइज लेयर, रेस्टराइज करेंगे। अब ये हट गया आइकन। अब जाके हम इससे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन से दबाएंगे तो ये एरिया डिलीट हो जाएगा। आप देखो, और कंट्रोल डी हटा दिया सिलेक्शन, तो हमारा सिर्फ इतना इमेज रह गया। ठीक है, इमेज हमें सिर्फ क्रॉप करना है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है। अब इसमें से आपको सर्कल में कट करके रखना है, तो अपने सिलेक्शन बनाया सर्कल का आपको सिलेक्शन बना के ये वाला सिलेक्शन बनाया, मतलब ये सिलेक्ट लिया और यहाँ पे ये चूज़ किया फर्स्ट वाला बॉक्स और उसको मूव किया। आपको ये वाला एरिया चाहिए राउंड में, सेंटर वाला एकदम एरिया चाहिए, तो आप इसको सेंटर वाला करें। हाँ, यहाँ पे आपको ये जो सर्कल है ना, ये कट करके एक और लेयर में आ जाएगा। मतलब कंट्रोल जे करेंगे तो एक कॉपी बन के आ जाएगा। कैसे आया अभी देखो, पता नहीं चल रहा ना। इस लेयर को बंद करो, ये देखो आ गया। इसको हम साइड करते हैं, इस लेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर सर्कल में एक कट करके निकल गया। तो ये है इसका यूजेस। अब इसके अलावा बहुत सारा यूज़ होता है जो हम काम करते हुए समझेंगे धीरे धीरे आगे। ये पूरा आप कोर्स लोगे ना, पूरा आप क्लासेस करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीखोगे आप, प्रैक्टिकली चीज़ें सीखोगे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट, ओके। तो आई होप मार्की टूल के बारे में आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो आप समझ पाए होंगे, आपको जानने को मिला होगा। जैसे लेयर कॉपी कैसे करते हैं, इमेज ड्रैग कैसे करते हैं। ठीक है, इमेज यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ओपन एज या ओपन करके, तो वो कर सकते हैं। वो हम आगे और भी डिज़ाइंस वगैरह करेंगे तो उसमें प्रोसेस में आपको पता चल ही जाएगा। बस आप कंटिन्यू रहो, देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नए हो चैनल पे तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है कोर्स, और आगे आपको कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।